आप दोनों कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब कपिलवस्तु के घर घर में दीप जलाए जाएंगे। अमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम, जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। आप मुझे कपिलवस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है, ना जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु ना बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिलवस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को बुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं, कपिलवस्तु में भेंट होगी। व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं। कभी तुमने अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा परम भिक्षु। मदिरा रास लीला रंग भवन। ये क्या पागलपन है यशो? सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की सूचना मैंने तुम्हें दी थी और तुम उसी का अनुसरण करने लगी। मैं कृपा मानती हूं तुम्हारी, जो तुमने मुझसे उनके बारे में सत्य कहा। जो रहा सहा मोह था मेरे सौंदर्य को लेकर, अब वो भी समाप्त हो गया। तुम पे तो गेरुआ भी बहुत सचता है यशो, पर जीवन के रंगों से आंखें न मोड़ो, नहीं तो ये रंग लुप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में महादेवी बनना लिखा है यशो। मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ तो शाक्यों का महाराजा बनने से रहा, और देवदत्त अवश्य बनेगा। वही देवदत्त जो दिन रात तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलता है यशो। आयु बढ़ गई, पर राजा रानी के खेल से मन नहीं भरा अभी तक तुम्हारा।
और इधर का भी नहीं। मैं तब भी अडिगी रहूंगी। बस केवल कपिलवस्तु के भविष्य पर रोना आएगा, जिसे तुम जैसा अयोग्य राजा मिलेगा। हाँ, सारी योग्यता तो तुम्हारे सिद्धार्थ में भरी है ना, सर्वगुण संपन्न। मत जलाओ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, मत करो अपनी तुलना उनसे। ऐसा क्या है तेरे सिद्धार्थ में जो मुझ में नहीं है? जब हाथी नगरी में चलता है तो श्वान केवल भौंक ही सकते हैं। हाथी? तेरे इस हाथी की तो मैं